हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारा और फैंसी सा बॉट नेक ब्लाउज डिजाइन बनाना। तो यहाँ पे हमने पीछे के पल्ले को बॉट नेक के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को हमने कट कर लिया है। शोल्डर हमने 7 इंच 2 सूता रखा है। हाफ इंच शोल्डर को डाउन करके हमने 6 इंच आर्म होल की लंबाई रखी है। चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है, क्योंकि 38 साइज चेस्ट के लिए इस ब्लाउज डिजाइन को हम रेडी कर रहे हैं। ब्लाउज की जितनी भी तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच बढ़ा के हमने पीछे के पल्ले को कट कर लिया है। 14 इंच पे रेडी करना है तो हमने इसको 15 इंच पे कट कर लिया है। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग आर्म होल और शोल्डर ले सकते हैं। मेन कपड़े को भी हमने कट कर लिया है। मेन कपड़े को साइड में करेंगे और सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे अस्तर के ऊपर। तो अस्तर के ऊपर गले की मार्किंग करने के लिए ऊपर की साइड हम बॉट नेक बनाएंगे। उसके लिए ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 4 इंच 2 पॉइंट रखेंगे। बैक ओपन इस ब्लाउज को हम रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। गले की लंबाई आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप कम साइज के लिए बना रहे हैं तो 4 इंच भी गले की चौड़ाई ले सकते हैं। यहाँ पे गले की लंबाई हम देखिए 12 इंच 2 सूता रख रहे हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। इस तरह से मार्किंग करेंगे। नीचे से भी गले की चौड़ाई 4 इंच 2 पॉइंट रखेंगे और मार्किंग करने के बाद दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे भी स्केल की मदद से दोनों पॉइंट को सीधा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे ऊपर की साइड बॉट नेक बनाना है, तो उसके लिए ऊपर से जो लंबाई रखेंगे वो 3 इंच 2 पॉइंट रखेंगे और इसको भी यहाँ पे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद कोने से 1 इंच 2 सूते पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम बॉट नेक का शेप बनाएंगे। ये हमारी 1.5 इंच की मार्किंग है, थोड़ा सा हमने बढ़ा लिया है। और यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सा राउंड देते हुए पहले हम डॉट डॉट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद डार्क कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बॉट नेक की जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ऊपर की मार्किंग कंप्लीट हो गई, नीचे की साइड मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए नीचे से 2 इंच 2 पॉइंट ऊपर आएंगे और यहाँ पे देखिए कोने से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि इसी 2.5 इंच पे हम इसमें शेप देंगे। इस तरह से मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद इसको बिल्कुल तिरछे में मिला लेंगे। यहाँ पे इस तरह से मिला लिया है। अब यहाँ पे जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 4.5 इंच रखेंगे। इस तरह से 3 सूता इसको यहाँ पे हमने बढ़ा लिया है। बढ़ाने के बाद नीचे की साइड हम स्केल की मदद से तिरछे में दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने तिरछे में मिला लिया। मिलाने के बाद अब ऊपर की साइड की जो मार्किंग है उसको हम डॉट डॉट की मार्किंग पे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से डॉट डॉट की लाइन करते हुए हम यहाँ तक सीधा आएंगे। उसके बाद हल्का हल्का सा राउंड शेप देते हुए जो 2.5 इंच पे मार्किंग की है उस मार्किंग को टच करते हुए ऊपर की साइड पत्ती जैसा शेप बनाएंगे। तो देखिए ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग को हम यहाँ पे पहले डार्क कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस डिजाइन को मैं रेडी करूंगी। तो सबसे पहले अस्तर के ऊपर हम इस पे मार्किंग कर लिए हैं। अब इसी मार्किंग को हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी मार्क करेंगे। एक बार फिर से क्लियर कर दे रही हूँ। ऊपर से गले की चौड़ाई 4 इंच 2 पॉइंट, गले की लंबाई ऊपर से बॉट नेक के लिए 3 इंच 2 पॉइंट रखे हैं, कोने से 2.5 इंच, और यहाँ पे टोटल जो लंबाई है वो 12 इंच 2 सूता है। और यहाँ से 2 इंच 2 सूता ऊपर आएंगे। यहाँ से टोटल गले की चौड़ाई 4.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको एक बार फिर से कंफर्म कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने पेपर पेस्टिंग लिया है, बिल्कुल सेंटर से डबल फोल्ड करके रखा है। इसको अच्छे से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारा सेंटर है पेपर पेस्टिंग का और जो हमारा अस्तर का सेंटर है उन दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे। ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है और बराबर रखते हुए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको पिन से सेट कर ले रही हूँ, जिससे जब हम इस पे मार्किंग करें तो हमारा पेपर इधर उधर ना हो और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम इसमें मार्किंग कर सके। हल्की हल्की सी मार्किंग दिख रही है तो सेम मार्किंग हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी मार्क कर लेंगे। 1 इंच 2 सूते की दूरी से एक और मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को सबसे पहले हम यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। एक साइड के पेपर को हम कट कर रहे हैं, दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से कट करेंगे। यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया। पिन को बाहर निकालेंगे, पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करेंगे और फिर से इसे पिन से सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेंटर से डबल फोल्ड करके हमने पिन से सेट कर लिया है। यहाँ पे भी पिन लगा लेंगे और ये देखिए अच्छे से पिन से सेट करने के बाद जो साइड का पेपर है
उसको बिल्कुल पहले पेपर पेस्टिंग के बराबर ही हम कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद अंदर के साइड का जो गला है इसको भी हमें कट करना है, तो उसके लिए जो अस्तर है उसको पहले मैं अलग कर लूंगी यहाँ पे। अब देखिए अस्तर को अलग कर लेंगे और सबसे पहले हम अंदर के साइड के गले की कटिंग कर लेंगे। तो सेम मार्किंग के ऊपर मैं इसको कट कर रही हूँ। देखिए इसको हमने कट कर लिया है और कुछ इस तरह से ये हमारा रेडी हुआ है। अब हम इसको अस्तर के साथ प्रेस लगा के चिपका लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे देखिए मेन कपड़ा और अस्तर को लिए हैं। सबसे पहले इसको भी हमें रेडी करना है। तो मेन कपड़े की सीधी साइड आपको अस्तर को सेट करना है, नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है। आप देख सकते हैं अच्छे से मैं यहाँ पे इसको सेट करते हुए 1/2 इंच प्लेन छोड़ते हुए मेन कपड़े को, बाकी उसके बाद यहाँ पे आपको अस्तर को सेट करना है और सेट करते हुए नीचे की साइड आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। तो 1/2 इंच अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा ली हमने। सिलाई लगाने के बाद अब अस्तर को पलटेंगे और पलटने के बाद मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करेंगे और सेट करते हुए इसके ऊपर 2 सूता चढ़ाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगा के मैंने इसको सेट कर लिया। अब इसको उल्टी साइड रखेंगे और अस्तर के ऊपर 1 सूता चढ़ाते हुए चारों तरफ यहाँ पे मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। बस 1 सूता आपको अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाना है, इससे ज्यादा नहीं। चारों तरफ चढ़ाते हुए सिलाई लगा ली। सिलाई के बाद का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बिल्कुल अस्तर के बराबर से चारों तरफ से आपको छांट लेना है। तो यहाँ पे इसको हमने छांट लिया है। अब इसको उल्टी साइड से सबसे पहले डबल फोल्ड करेंगे, शोल्डर को बराबर रखेंगे और जो गले का सेंटर है यहाँ पे एक छोटा सा कट बनाएंगे। यहाँ पे कट बना लिया। अब हम इसको सीधी साइड फोल्ड करेंगे, तो सीधी साइड से भी बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है सेंटर से और यहाँ पे मैं इसमें मार्किंग कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में मार्किंग कर लिया हमने। मार्किंग करने के बाद इसको अब हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे जो हमने पेपर को अस्तर के ऊपर प्रेस लगा के चिपकाया था उसको मैं यहाँ पे रेडी करूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा अस्तर था वो कम था, तो यहाँ मैंने अलग कलर के अस्तर का यूज किया है। चारों तरफ 1/2 इंच बढ़ा के हमने इसको कट किया था और पूरे में हमने छोटे छोटे कट बना लिए हैं। अब जो हमने कट बनाए हैं इसको यहाँ पे पेपर पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड करते हुए रखेंगे और चारों तरफ बिल्कुल गोलाई में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मैं इसमें इसको पेपर पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो आप अस्तर के ऊपर मार्किंग करके उसको यहाँ पे इस तरह से पेपर पेस्टिंग की जगह पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर से जो एक्स्ट्रा था उसको हमने छांट लिया है। छांटने के बाद पेपर को इस तरह से अच्छे से बराबर करेंगे और अस्तर में एक छोटा सा कट बनाएंगे। जो गले का सेंटर होगा नीचे से भी बिल्कुल बराबर कर लेना है, नाखून की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे मैं ब्लाउज के पल्ले को लूंगी और यहाँ पे सीधी साइड से आपको अस्तर को रखना है इस तरह से और दोनों की सेंटर को मिलाते हुए रखना है और रखते हुए यहाँ पे इसको पिन से अच्छे से पहले सेट कर लेना है। तो देखिए चारों तरफ हमने इसको पिन से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के बगल से हम इसमें सिलाई लगाएंगे, उसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के बगल से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा के हमने गले को रेडी कर लिया है। 2 सूता मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को छोड़ते हुए बाकी सभी को आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने देखिए 2 सूता इसको छोड़ते हुए बाकी सभी को कट कर लिया है। अब हम पूरे में छोटे छोटे कट बनाएंगे जिससे पलटने के बाद जो हमारा गला है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ सेट हो जाए। कट बना लिया है हमने। अब पिन को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने पिन को बाहर निकाल लिया। अब हम इसको पलट लेंगे। तो देखिए जो ये हमारा कोना है इसको पलटने के लिए आपको किसी भी चीज की हेल्प लेनी होगी। तो यहाँ पे मैं इसको पेन की मदद से जो कोने हैं उसको बाहर निकालूंगी और जो बचे हुए कोने रहेंगे उनको मैं सुई की मदद से अच्छे से बाहर निकालूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। इस तरह से इसे अंदर की साइड सेट करते हुए रखेंगे और रखते हुए बस इसके ऊपर 2 सूता चढ़ाते हुए इसमें बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे जिसको कि हम बाद में आसानी से निकाल सकें। यहाँ पे देखिए पूरे गले को मैं इसी तरह से सेट करते हुए बस 2 सूता इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका गला भी सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरे गले पे हमने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड मैं इसमें बटन लगाऊंगी और उससे पहले मैं इसमें डोरी पाइपिंग लगाऊंगी। तो कंट्रास्ट कलर में मैं इसमें डोरी पाइपिंग लगा रही हूँ। आप चाहें तो सेम कलर का भी डोरी पाइपिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए डोरी को लिया है और इस तरह से माप लेंगे गले का और उसको डबल करके हमने कट कर लिया। तो दोनों साइड के गले की
ये हमने डोरी रेडी कर ली। यहाँ पे कंट्रास्ट कलर का हमने उरेबी पट्टी कट किया है, इसको ज्वाइंट लगा के हमने पूरा कर लिया है। और यहाँ पे देखिए इसके उल्टे साइड डोरी पाइपिंग को रखेंगे और बस 2 सूता इसको फोल्ड करते हुए बिल्कुल डोरी के बगल से हम इसमें सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। पूरी पट्टी में आपको इसी तरह से फोल्ड करना है, अंदर की साइड यहाँ पे डोरी को सेट करना है और सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पे सिलाई लगा ली है। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको दोनों तरफ से आपको छांट लेना है और छांटने के बाद दूसरी साइड जो हमारा बचा हुआ किनारा है इसको भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। बस एक सूता आपको इसके ऊपर चढ़ा के सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमने इसमें फोल्ड करते हुए पूरे में इसी तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद देखिए ये हमारी डोरी पाइपिंग बनके रेडी है। इस तरह से चाहे आप तो इसमें रेडीमेड डोरी पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अब मैं इसको आपको गले के साथ सेट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको गले के साथ इसको सेट करना है। जो सिलाई वाला पार्ट है, उभरा हुआ वाला पार्ट, उसको आपको अंदर की साइड सेट करना है और जो फिनिशिंग वाला पार्ट है उसको बाहर की साइड सेट करना है। देखिए जो डोरी पाइपिंग है उसको बिल्कुल अंदर की साइड इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे और बिल्कुल इसके किनारे से सिलाई लगाएंगे। जहां पे भी आपको इसमें देखिए घुमाव देना है वहां पे आपको अच्छे से इसको सेट कर लेना है। और अगर आप चाहें तो इस पे मार्किंग करके एक छोटा सा कट बना के भी घुमाव को सेट कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह से सही लगे आप उस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। घुमाव के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से इसमें सेट देना है जिससे कि आपका जो गले का लुक है वो बिल्कुल उभर के आए। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं कट बनाते हुए इसको इस तरह से रेडी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो पूरे गले में हमने यहाँ पे इस तरह से डोरी पाइपिंग को सेट कर लिया है। यहाँ पे जो हमने कट बनाया था उसको एक कट को अंदर की साइड और दूसरे कट को बाहर की साइड सेट करना है। जो भी एक्स्ट्रा होगा पहले आपको उसको छांट लेना है। तो यहाँ पे देखिए अंदर की साइड का एक्स्ट्रा हमने छांट लिया है और बाहर की साइड का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक छांट लेंगे। इससे जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। जिस तरह से एक तरफ हमने रेडी किया उसी तरह से दूसरी तरफ भी रेडी करने के बाद 2 सूता इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे जिससे जो हमारा पट्टी है वो अंदर की साइड से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट हो जाए। और जो हमने पहले यहाँ पे सिलाई लगाई थी बड़ी वाली उसको हम निकाल लेंगे। पूरे गले पे हमने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब रेडी करने के बाद देखिए बैक ओपन इसे हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसे सेंटर से कट करके अलग करना है और इसमें हमें फुकाई पट्टी ज्वाइंट करनी है। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे जो सेंटर है सेंटर के 1 सूता दूरी से हम दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगा ली घुमाते हुए, दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। सेंटर को छोड़ते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। सेंटर पे सिलाई नहीं लगानी है, जो आपका गले का सेंटर होगा उसके दोनों साइड आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे इसको मैं डबल कर ले रही हूँ उल्टी साइड से और बिल्कुल सेंटर को अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से कट करके दोनों पल्लों को अलग कर लेना है। यहाँ पे देखिए दोनों पल्लों को हमने अलग कर लिया है और अलग करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें हुकाई ज्वाइंट करूंगी। तो हुकाई ज्वाइंट करने के लिए हमने यहाँ पे मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा के सेट कर लिया है और यहाँ पे अस्तर वाले पीस को लिया है। नीचे से फिनिशिंग वाला जो पार्ट है उसको फिनिशिंग वाले पार्ट के साइड रखेंगे और रखते हुए सीधी साइड से ही मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। देखिए 2 सूता इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको घुमाएंगे और इसके ऊपर चढ़ाते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा रेडी हो गया है। दूसरे पल्ले को साइड में करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे इसको फोल्ड करके चेक कर लेना। पहले इसको मैं 2 सूता फोल्ड करूंगी, उसके बाद डबल फोल्ड करूंगी। इस तरह से नीचे की साइड बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको बराबर रखना है। गले की साइड आपको इसको अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे बिल्कुल गले के बराबर से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाटने के बाद इसको पलट लेंगे, कोने को सुई की मदद से बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद इसके चारों तरफ हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से मैं इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा के इसको रेडी कर ली हूँ। तो ये देखिए बाईं तरफ हमारी आई पट्टी रेडी है। अब हुक वाली पट्टी रेडी करने के लिए अस्तर वाले पार्ट को लिया है, डबल फोल्ड करके नीचे से भी फोल्ड करेंगे और ऊपर से भी डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे और अब अस्तर को अंदर की साइड पलटाते हुए रखेंगे और चारों तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगा के अस्तर को मेन कपड़े के साथ अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा के हमने इसको सेट कर लिया है और हुकाई पट्टी हमारी रेडी हो गई है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और चेक कर लेंगे कि कहीं भी कम ज्यादा तो नहीं है।
तो ये हमारा बिल्कुल बराबर है। अब मैं इसमें उल्टी साइड से टक्स की सिलाई लगाऊंगी। तो नीचे से हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए एक टक्स की सिलाई लगा ली, इसी तरह से दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा देखिए यहाँ पे हमने डिजाइन रेडी किया था उसमें हमने यहाँ पे तुरपाई भी कर लिया है, आप देख सकते हैं पीछे की साइड। और देखिए बहुत ही प्यारी तरीके से ये हमारा टक्स भी रेडी हो गया है दोनों साइड का। अब यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे पिन लगा लेना है, क्योंकि ऊपर की साइड हम इसमें बटन रेडी करेंगे। तो बटन रेडी करने के लिए हमने कंट्रास्ट कलर का चारकोल कपड़ा लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक बटन लिया है, सेम साइज के बटन रेडी करेंगे। चारकोल कपड़े को आपको दोनों साइड से इस तरह से गोलाई में फोल्ड कर लेना है, उल्टी साइड से चारों तरफ से। और इसके उल्टी साइड आपको बटन को रखते हुए सेम कलर के सुई धागे की मदद से अच्छे से टक कर लेना। जो हमने चारकोल कपड़ा लिया है उसकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंच है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने बटन को रेडी कर लिया है। जिस तरह से एक बटन को रेडी किया उसी तरह से दूसरे बटन को भी रेडी कर लेंगे। दोनों बटन को रेडी करने के बाद अब हम इसको ब्लाउज के साथ अच्छे से टक करेंगे। तो सबसे पहले पीछे के पल्ले को इस तरह से चढ़ाते हुए रखेंगे और यहाँ पे आपको पिन लगा लेना है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे आप पिन लगा सकते हैं, बाद में जब आप हुकाई ज्वाइंट करेंगे तो आप यहाँ पे अच्छे से इसको सेट कर सकते हैं। देखिए दोनों साइड से हमने इसको बराबर कर लिया। अब बराबर करने के बाद यहाँ पे ऊपर की साइड में इसमें पहले बटन को टक करूंगी। तो यहाँ पे 4 तह में धागे को लेंगे और यहाँ पे बटन को टक करेंगे। तो देखिए दोनों पल्लों को बिल्कुल बराबर रखते हुए आपको बटन को अच्छे से टक कर लेना है और नॉट लगा के कट कर लेना। ऊपर की साइड बटन को टक किया, इसी तरह से नीचे की साइड भी बटन को टक कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें नीचे की साइड 2 बटन भी लगा सकते हैं। मैंने एक ही बटन लगाए हैं और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें, हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।